हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एज ए मैन थिंकeth बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। किताब की समरी सुनकर जानिए कि इस सिद्धांत का प्रयोग आप आखिर कैसे कर सकते हैं। खुद को सफल होते हुए देखिए और सफल हो जाइए। दोस्तों, क्या आप कभी दुखी हुए हैं? उस समय आप क्या सोचते हो? अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ और लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। ऐसा सोचने से आप और दुखी हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस किताब के अकॉर्डिंग आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। इसलिए दुखी होने पर सोचे कि मैं जल्दी ही इस मुश्किल से उभर जाऊंगा। आज तक भी तो प्रॉब्लम्स को झेला है। मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों से नहीं घबराता। मैं जिंदगी से खुश और संतुष्ट हूँ। यही इस किताब का मेन थीम है। आइए आप सभी चैप्टर्स की समरी सुनते हैं। चैप्टर 1, थॉट्स एंड कैरेक्टर। दोस्तों, आप अपने आसपास के कुछ लोगों के बारे में सोचिए। उनके कैरेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, या इसके विपरीत चापलूस, दिखावे वाले, महिलाओं पर गंदी नजर रखने वाले हैं? आप देखेंगे कि आसपास हर तरह के लोग मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर कौन सी चीज हमारा चरित्र निर्माण करती है? वह चीज है आपके थॉट्स। दिन भर आप क्या सोचते हैं, इसी से आपका कैरेक्टर बनता है। अगर आप बुरी संगत रखते हैं तो वहाँ से आपको बुरे विचार ही मिलेंगे। कोई आदमी अश्लील वीडियो देखता है तो वह आगे चलकर रेपिस्ट बन सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को बचपन से ही अच्छे विचार रखने चाहिए। अगर आपके आसपास का माहौल खराब है तो अच्छी मोटिवेशन वाली सेल्फ हेल्प की बुक पढ़नी चाहिए, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। कैरेक्टर से ही आदमी को सफलता मिलती है। बिना कैरेक्टर के लोग क्रिमिनल बन जाते हैं और देर सवेर उन्हें अपने कुकर्मों की सजा मिलती है। वे जेल में सड़ते रहते हैं और पछतावा करते रहते हैं, जबकि दूसरे लोग आजाद पक्षी की तरह जीवन जीते हैं। इसलिए कभी भी बुरा काम करने से बचें। गलत विचार कभी भी मन में न लाएं। चैप्टर 2, थॉट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। हमारी आज जो सिचुएशन है उसका कारण हमारे पास्ट के थॉट्स ही होते हैं। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसका कारण है उसका सोचना कि अभी थोड़ा खेल लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ आदि। अगर वही बच्चा यह सोचता है कि कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ूंगा तो कम से कम पास तो हो जाता। ऑफिस में आपकी लड़ाई का कारण भी आपके थॉट्स हैं। आपने मन में लड़ाई के विचार सोचे होंगे, माफ करने या भूल जाने के नहीं, ना ही बड़े लक्ष्य के। अगर आपका यूट्यूब चैनल सफल नहीं हुआ तो इसका कारण भी आपके थॉट्स हैं। आपने पैसे के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जबकि आपको सोचना चाहिए था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है और 2 साल तक मैं पैसे के बारे में नहीं सोचूंगा। इस तरह हर सर्कमस्टेंसेस के जिम्मेदार आपके थॉट्स ही होते हैं। और कई बार तो हमें इस बात का पता ही नहीं होता। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। जैसे माली हमेशा बगीचे की देखभाल करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, खरपतवार आदि को उखाड़ फेंकता है, उसी तरह आपको अपने दिमाग रूपी बगीचे के साथ करना है। आपके नेगेटिव विचारों को उखाड़ फेंकना है और पॉजिटिव विचारों को गुलाब और गेंदे ही उगाने हैं। तभी आपका बगीचा महकता रहेगा और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। चैप्टर 3, थॉट्स अफेक्ट हेल्थ एंड बॉडी। दोस्तों, कभी ना कभी आपका किसी से झगड़ा जरूर हुआ होगा। उसके बाद आप कैसा फील करते हैं? घर जाकर आप उस बारे में नहीं सोचते? अक्सर हम उस झगड़े के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारा खून जलता रहता है। कई बार हम बदला लेने की भी सोचते रहते हैं। लेकिन इन सबसे क्या होता है? क्या दूसरे आदमी को नुकसान होता है? नहीं, बल्कि आपको नुकसान होता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट की बीमारियां लग जाती हैं। ज्यादा सोचने और चिंता करने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए आप कभी भी बुरी बातों के थॉट्स दिमाग में न लाएं। पास्ट को पास्ट में ही दफन कर दें। दूसरों को माफ करना सीखें। इससे आप छोटे नहीं होते बल्कि बड़े हो जाते हैं। ऋषि मुनि या भगवान भी हमेशा दूसरों को माफी करते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि बुरे विचारों से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। चैप्टर 4, थॉट्स एंड पर्पज। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग जहाँ पैदा होते हैं और जिन हालातों में पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। जिंदगी जीने का इससे बोरिंग तरीका क्या होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में कोई पर्पज ही नहीं बनाते और ना ही उन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, सफल जिंदगी जीने के लिए कोई पर्पज जरूर बनाएं, फिर उन पर्पज को हासिल करने में लग जाएं। इससे आपका दिमाग झगड़ा करने वाले लोगों से हटकर आपके पर्पज में लग जाएगा और आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। पर्पज शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी। जैसे आज आपको हो सकता है कि प्रेजेंटेशन बनानी हो, यह आपका शॉर्ट टर्म का पर्पज होगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म के पर्पज हो सकते हैं, जैसे ब्लॉग बनाना, यूट्यूब चैनल बनाना, बिजनेस या कंपनी शुरू करना, कोई जॉब हासिल करना, यूपीएससी या एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, अमीर बनना आदि। इन सब में आपको लंबे समय लग सकता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म पर्पज होते हैं। खैर, आपको जो भी पर्पज है उसके बारे में पॉजिटिव सोचें और हर दिन उसकी तरफ बढ़ते रहें। धीरे ही चलें लेकिन चलते रहें। ऐसा नहीं कि शुरू में दौड़ लगा दी फिर थक कर बैठे, फिर थक कर ऐसे बैठे कि दोबारा उठे ही नहीं। दूसरा, आपके पर्पज ऐसे हों जो आपकी हार्ट, बॉडी और माइंड को फायदा पहुंचाएं। जैसे बॉडी के लिए हर दिन एक्सरसाइज करने का पर्पज बनाएं ताकि आगे चलकर भी आपको कोई रोग ना हो और आप हमेशा फिट बने रहें। माइंड के लिए योग या मेडिटेशन का पर्पज बना लें। आपका कोई भी पर्पज लालच से जुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी उसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे बिलोंगिंग करनी हो तो आपका गोल आपके लेखन से दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का होना चाहिए, ना कि पैसे कमाने का। क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो पैसा अपने आप ही आने लगेगा। ऐसे ही कंपनी लगानी है तो देश की इकोनॉमी सुधारने के लिए लगाएं। अमीर बनना हो तो चैरिटी की सोच भी रखें। इस तरह अगर दूसरों की भलाई का
सोचेंगे तभी आपका पर्पस सफल होगा। चैप्टर 5 थॉट्स एंड अचीवमेंट। आपकी अचीवमेंट में आपके सोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपने सोच लिया कि किसी काम में सफल होंगे तो सच में हो जाएंगे, और अगर यह सोच लिया कि सफल नहीं होंगे तो सच में ही सफल नहीं होंगे। सिकंदर ने सोचा था कि वह दुनिया पर विजय हासिल करेगा, तभी वह ऐसा कर पाया। अगर वह सोचता कि यह तो असंभव काम है तो वह ऐसा नहीं कर पाता। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जहाँ इंसान ने अपनी सोच से नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। स्टीव जॉब्स ने गरीब होने के बावजूद इतनी बड़ी कंपनी बना ली थी। न्यूटन पढ़ाई में अच्छा न होने के बावजूद भी इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया था। आइंस्टीन ने बिना एक्सपेरिमेंट के ही सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट करके इतने बड़े बड़े लॉस दिए थे जिनसे सारी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ। इसलिए दोस्तों, आप भी अपना पर्पस बनाइए और उसे अचीव करने के तरीकों के बारे में सोचिए। अपना समय दूसरों से झगड़ा करने, टीवी पर फालतू के सीरियल देखने, सोशल मीडिया पर दूसरों के कमेंट पढ़ने, वीडियो गेम्स आदि में बर्बाद मत कीजिए। कोई स्किल सीखिए या सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़कर नया ज्ञान लीजिए। अपनी थिंकिंग को आज ही बदलिए, फिर देखिए आप जिंदगी में कितने सफल होते हैं। चैप्टर 6 विजन एंड आइडियल्स। हर व्यक्ति के जीवन में कोई विजन या ड्रीम होना चाहिए और कुछ आदर्श भी। बिना ड्रीम्स की जिंदगी बेकार है। कुछ लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि दिन में दिहाड़ी करेंगे और शाम को दारू पिएंगे। इस तरह की मानसिकता वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते और हमेशा गरीब बने रहते हैं। सरकार के भ्रष्ट नेता इनका पूरा फायदा उठाते हैं। मिडिल क्लास की जेब से टैक्स लेकर इनके लिए फंड्स बनाते हैं, फिर ज्यादातर खुद खा जाते हैं और थोड़ा सा इन्हें दे देते हैं। इसी से पता चलता है कि लाइफ में विजन होना कितना जरूरी है। अगर कोई गरीब इंसान यह सपना देखे कि वह एक दिन अमीर बनेगा तो वह इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर करेगा। वह दूसरों से हेल्प लेकर कुछ भी सीखेगा और एक दिन अमीर बनेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है, जैसे धीरूभाई अंबानी। पहले एक मामूली से क्लर्क थे और आगे चलकर बेहद अमीर व्यक्ति बन गए थे। विजन हर एरिया में काम आता है, फिर चाहे वो नेता हो या अभिनेता। कोई नेता अपने विजन से देश को आगे ले जा सकता है। जैसे अमेरिका के पॉलिटिशियंस, वहाँ के हर प्रेसिडेंट ने अपने देश के लिए कुछ अलग हटकर किया, इसलिए अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 बन सका। आज की डेट में हमारे आसपास बहुत से विजनरीज मौजूद हैं जिनसे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई आदि का नाम कौन नहीं जानता। इन्होंने अपने विजन के दम पर ही ये मुकाम हासिल किए हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी ड्रीम देखिए और अपने विजन बनाइए, फिर उन्हें हासिल करने के लिए जुट जाइए। कभी न कभी आपके सपने जरूर पूरे होंगे। चैप्टर 7 सेरेनिटी। लाइफ में सबसे जरूरी चीज होती है मन की शांति। बहुत से लोग आज इसे ढूंढ रहे हैं। लोगों की डिजायर बहुत बढ़ चुकी है। वे धन, दौलत, गाड़ी, बंगले आदि के लालच में दिन रात भाग रहे हैं। हमेशा उनके दिमाग में पैसे की लालच से जुड़े विचार चलते रहते हैं, जिनसे उन्हें हमेशा बेचैनी होती रहती है। मन की शांति न मिलने का दूसरा कारण डर और चिंता भी है। स्टूडेंट्स को डर है कि वे एग्जाम में पास होंगे या नहीं। कुछ को डर है कि अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं। किसी को डर है कि उनका बिजनेस चल पाएगा या नहीं। अगर आपका मन शांत नहीं है और उसमें चिंता और डर चलते रहते हैं तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि मन को शांत रखें और कभी भी एंजाइटी या डिप्रेशन ना होने दें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि डिजायर्स ना पालें। गोल्स होना एक बात है, लेकिन डिजायर्स का गुलाम बनना अलग है। ऐसी डिजायर्स जो लालच की वजह से पैदा होती हैं आपके लिए हार्मफुल है। इसलिए राजा होते हुए भी आपको सन्यासी की तरह सोचना चाहिए। अगर आपकी धन दौलत चली भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप भौतिक वस्तुओं से मोह माया नहीं रखेंगे। इससे आप जीवन में हमेशा शांति और सुकून में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी एज ए मैन थिंकेथ बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।